अरे न्यूटन का गुरुत्व और न्यूटन का जड़त्व दोनों मिलकर बनते हैं द्रव्यमान और घनत्व। फैराडे का प्रेरण, प्लांक का क्वांटम। आइए करते हैं इस क्लास में आपका स्वागत। नमः भौतिकी प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं आज हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के पाठ्यक्रम के बारे में, यानी क्लास 12 की जो फिजिक्स है उसमें सलेबस जो है, कितने यूनिट हैं, कितने चैप्टर हैं, इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप क्लास 12 में पढ़ रहे हो तो आपको सबसे पहले आपको सलेबस के बारे में जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। यदि आप सलेबस जानते रहोगे कि किस यूनिट से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो निश्चित तौर पर जब वो टॉपिक की शुरुआत होगी उसको आप पढ़ोगे तो उसमें आपको पढ़ने का एक और इंटरेस्ट बनेगा और वो टॉपिक आप अच्छे से समझ पाओगे। तो उसी उद्देश्य को रखते हुए आज हम बात करते हैं सलेबस के बारे में। क्लास 12 सलेबस, क्लास 12 फिजिक्स सलेबस जो कि एनसीईआरटी बेस्ड पर होगी। इसमें इस भौतिकी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी पार्ट फर्स्ट आज हम बात करेंगे सिर्फ पार्ट फर्स्ट के बारे में, दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट सेकेंड। तो पार्ट फर्स्ट में आपको कुल 5 यूनिट पढ़ने हैं और उनमें कुछ चैप्टर भी हैं। जो यूनिट और चैप्टर हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। जैसे पहला यूनिट है, इस यूनिट का नाम है स्थिर विद्युतिकी, यानी इसको नाम दिया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्थिर विद्युतिकी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जैसा कि नाम से ही क्लियर है, स्थिर, स्थिर का मतलब रुका हुआ, रेस्ट, विराम की अवस्था। विद्युतिकी का मतलब होता है आवेश, विद्युतिकी का मतलब होता है आवेश। अर्थात इसको यदि हम डिफाइन करें तो इसके नाम से ही क्लियर है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आवेश के स्थिर अवस्था का अध्ययन करते हैं उसे स्थिर विद्युतिकी कहते हैं। यानी द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी हैव टू स्टडी द चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं। जो पहला चैप्टर है उस पहले चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ये जो विद्युत आवेश का कॉन्सेप्ट है बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, यानी हम कहें यूं तो आपकी जो क्लास 12 की फिजिक्स है वो सिर्फ और सिर्फ एक फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड है जिसका नाम क्या है, चार्ज, यानी आवेश। यानी क्लास 12 की जो फिजिक्स है शुरुआत भी चार्ज से होगी, आवेश से होगी, और अंत भी आवेश से होगी। तो आवेश का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसको हम चैप्टर जब इसको स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर बात करेंगे, ढेर सारा डिटेल में इसको स्टडी करेंगे। अभी फिलहाल में आप चैप्टर ही समझिए। यहाँ पर जो दूसरा चैप्टर है, दूसरे चैप्टर का नाम है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। दूसरे यूनिट के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो यूनिट सेकेंड है, यूनिट सेकेंड का जो नाम है इसका नाम है विद्युत चालन, विद्युत चालन, इलेक्ट्रिक कंडक्शन। देखिए फिर वही बात आई आवेश की, वहाँ पर आवेश स्थिर था तो स्थिर विद्युत की हुआ, अब यहाँ पर आवेश की ही बात होगी, यानी विद्युत का मतलब आवेश, यहाँ पर आवेश की ही बात होगी। यदि वही आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कर रहा है, मोशन कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों का हस्तांतरण हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे विद्युत चालन, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो हस्तांतरण होता है उसे ही बोलेंगे विद्युत चालन, यानी इलेक्ट्रिक कंडक्शन। अब इस इलेक्ट्रिक कंडक्शन में आपको यही यूनिट, या हम कहें यूं तो इसमें एक ही चैप्टर है जिसका नाम है विद्युत धारा, और इसका चैप्टर बन जाता है थर्ड चैप्टर, यानी चैप्टर जो थर्ड है वो बन जाएगा विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इसमें भी कई सारे टॉपिक होंगे जो कि चैप्टर स्टार्ट होगा तो वहाँ पर हम लोग बात करेंगे। आइए तीसरे यूनिट के बारे में हम बात करते हैं, जो यूनिट नंबर थर्ड है। यूनिट नंबर थर्ड का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव,
विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। कोई वायर है, उस वायर में अगर हम करंट फ्लो करा रहे हैं तो जो करंट जाएगी, जो धारा जाएगी, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो उत्पन्न होगा ही साथ वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होंगे। यानी कहें इस प्रकार कि जब कोई चालक तार है, उस चालक तार में हम आवेश प्रवाहित करते हैं तो उसके अगल बगल चुंबकीय बल रेखाएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं इस पूरे घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और इसके अंदर और भी कॉन्सेप्ट होंगे जिनको हम बोलेंगे चुंबकत्व। अगर हम कहें तो इस यूनिट में आपको 2 पार्ट में पढ़ना है, यानी 2 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला है गतिमान आवेश और चुंबकत्व, गतिमान आवेश और चुंबकत्व, जिसको बोलेंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। और जो 5वां चैप्टर होगा उसको बोलेंगे चुंबकत्व एवं द्रव्य, यानी इसको बोलेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर। जो आपका चौथा यूनिट है, यूनिट नंबर 4, उस यूनिट का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करेंट। इसका मतलब कि फिर वही आवेश, यानी कहने का मतलब जिनमें विद्युत का भी गुण हो, चुंबक का भी गुण हो, इन दोनों को यदि मिलाकर देखा जाए तो जो यूनिट बनती है उस यूनिट का नाम होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और वो प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करेंट, जो कि आपको 2 पार्ट में पढ़ना है। पहला पार्ट होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और जो 7वां चैप्टर होगा उसको पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा अर्थात अल्टरनेटिंग करेंट। जो पार्ट फर्स्ट का अंतिम और लास्ट यूनिट होगा उस यूनिट का नाम होगा विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि वही चार्ज इसमें रहेंगे, यानी आवेश रहेगा और उसमें विद्युत और चुंबक दोनों मिल करके एक वेव, एक तरंग का निर्माण करेंगे, जो कि चैप्टर यानी यूनिट आपका बन जाता है विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इसमें यही यूनिट है और यही चैप्टर है, इसलिए इसको चैप्टर नंबर 8 बोला जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी हम इसमें कुल मिलाकर बात किए पार्ट फर्स्ट में कुल आपको 5 यूनिट पढ़ने हैं। और चैप्टर के बारे में बात करें तो चैप्टर आपको कुल मिलाकर 8 चैप्टर पढ़ने हैं। यानी क्लास 12 के फिजिक्स में आपका जो पार्ट फर्स्ट है उसमें 5 यूनिट हैं और 8 चैप्टर हैं। इसके बाद जो आपका पार्ट सेकेंड है उसमें भी आपको 5 यूनिट मिलेंगे, लेकिन अभी आपको 4 यूनिट उसमें पढ़ने हैं। तो वो सब जो टॉपिक होंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।